हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ नए नए से क्वेश्चंस लेकर के उपस्थित होती हूँ। ठीक उसी तरीके से सेम डे मैं आपके सामने आज CDP के क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ। ठीक है, सॉरी ये पेन थोड़ा सा वो कर रहा है। ठीक है, CDP मतलब बाल विकास। ठीक है, तो आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले हासिल करते हैं फिर कौशल सीखते हैं। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले हासिल करते हैं फिर कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, देखिए। स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल। बी है, दूसरा है सूक्ष्म गतिक कौशल, उसके साथ में है स्थूल मांसपेशियों का इस्तेमाल। तीसरा है भाषा और विश्लेषणात्मक तर्क, और चौथा है विश्लेषणात्मक तर्क भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। बाल विकास के जो समकालीन सिद्धांत हैं बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। एक, बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। दूसरा है बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा है बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। चौथा है बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। अब देखिए, बच्चे कोरी पट्टी हैं, ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। बच्चे कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह ढाला जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है, कोरी पट्टी है लेकिन पूरी तरह से नहीं आप ढाल सकते हो बिल्कुल, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आदतें होती हैं। दूसरा है तीसरा है बच्चे के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। ऐसा भी नहीं होता है, कभी कभी बच्चे की कुछ आदतों को हम लोग की मतलब दिए द्वारा जो हम लोग विचार देते हैं उनसे प्रकट मतलब हो जाता है, चेंज हो जाती है। फिर है बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रमोदेशित होती है जिसे कुछ बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी गलत बात है ना, तो ये जो है ये रॉन्ग है और ये राइट है कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है ना। उद्देश्यपूर्ण प्राणी नहीं अगर होगा तो वो जीवन में फिर कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक, विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। तीसरा, विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। चौथा, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। चौथा है प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है। एक, संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तु पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीके को बदलती है। एक, समायोजन। दूसरा, अनुबंधन। तीसरा, अंतर्विषयकता। चौथा, स्कीमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरेंस कोहबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। लॉरेंस कोहबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। ए, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास। दूसरा, सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास। तीसरा, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास।
चौथा है अच्छा लड़का लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक उद्देश्य, अभिविन्यास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें एक नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, दूसरा इनाम देने चाहिए, पाठ प्रदान करना चाहिए, चौथा सकारात्मक पुनर्बल देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ प्रदान करना चाहिए। अब ये पाठ क्या होता है मैं आगे की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी पाठ क्या होता है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि सोच ए बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहयोगी गतिविधियों के दौरान स्वनिर्मित की जाती है, दूसरी का बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं, तीसरा तब गठित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन होता है, चौथा का विकास भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति भी सहभागी गतिविधियों के दौरान सहनिर्मित की जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। ए प्रगतिशील, बी शिक्षा केंद्रित, तीसरा व्यवहारवादी, चौथा है पाठ्यपुस्तक केंद्रित। तो इसका राइट आंसर है प्रगतिशील। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में ए सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है, एक निश्चित बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है, तीसरी अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, चौथी 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक एवं बालिकाओं को निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक हैं कौन? ए नोम चॉम्स्की, दूसरे जीन पियाजे, तीसरे हैं जेरोम ब्रूनर, चौथे हैं लेव वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्त है? ये जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, दूसरा जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, तीसरा जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, चौथा जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने सिखाने को प्रत्येक बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों को संलग्न करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ करनी चाहिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए, तीसरा मूल्यांकन के तरीकों में बेहद अनम्य होना चाहिए, चौथा एक समान व मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएशन रीजन वाला है ये, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षा मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए। तो रीज़न क्या है? बच्चे रट कर स्मरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। अब देखिए क्या है, पहले में ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, तो दूसरा ए और आर दोनों सही लेकिन ये आर ए की व्याख्या नहीं सही कर रहा, तीसरा ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा ए और आर दोनों ही गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही गलत है, मतलब ये भी रॉन्ग है ये भी रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को ना देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। तो रीज़न क्या है? समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। अब विकल्प भी जो दिए गए हैं वो देखिए, ए और आर दोनों ही सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की व्याख्या ही नहीं करता, जैसे पहले था ए सही लेकिन आर गलत है और दोनों ही गलत हैं चौथे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सही हैं। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए?
ये सीखने में अवरोधक के रूप में है। विविधता को नजरअंदाज करना चाहिए, ये भी गलत है। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक गुण के रूप में दे रहे हैं जिसमें बहुरूपता को बढ़ावा मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी गलत है, ये गलत, ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिक। कंडीशन देखिए पहले क्या दी गई है। एक कार्तिक है बच्चा जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे अपने दोस्तों शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। ये किसके लक्षण हो सकते हैं? लेखन वैकल्प, गुणज वैकल्प, तीसरा स्वालीनता, चौथा पठन वैकल्प है। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वालीनता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्र प्रावधान एक दृष्टिवादी विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? एक, कक्षा में जरूरी बाधाओं को हटाना। दूसरा, विभिन्न प्रकार का दृश्य प्रस्तुतिकरण देना। तीसरा, बहुत से विज्ञप्ति पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो। चौथा, भाषाई अधिकों प्रशिक्षण देने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। कूट दिए गए हैं, दूसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, ये और ये। कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना, दूसरा कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है। ये अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। दूसरा, अभिसारी सोच, एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। तीसरा, निष्क्रिय नकल की क्षमता। और चौथा है लंबे गद्यांशों को रटने का कौशल। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अपसारी सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आंकलन करना चाहती है तो उससे कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? ये परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, विद्यार्थियों की आपस में तुलना करनी चाहिए, विद्यार्थियों को उनकी पूर्ण निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, स्व आंकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये विद्यार्थियों के आपस में तुलना करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने के उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे? एक, अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी नहीं बदला जा सकता। मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन बदलाव लाया जा सकता है। तीसरा, अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है, जो एक बार सफल नहीं होगा कभी सफल नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहनत से खुद के सीखने और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? एक, उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना, विद्यार्थियों को सही प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना, फिर सीखने की प्रक्रिया में आनंद और खुशी की अनुभूति महसूस करवाना। चौथा, असफलता से बचने के लिए उनमें डर व तनाव पैदा करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? एक, ज्ञान को विद्यार्थियों को निजी जीवन से जोड़ना। दूसरा, केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण करना। तीसरा, बारंबार वेधन व अभ्यास पर बल देना। बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखने का अवसर प्रयास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान को विद्यार्थियों को निजी जीवन से जोड़ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है? ए, अधिक संज्ञानात्मक कौशल। दूसरा, स्वनियमन। तीसरा, विवेचनात्मक सोच। चौथा, समस्या समाधान। और पांचवा, अर्थहीन वेधन व दोहराव। एक तो है तीसरा और चौथा, एक है दूसरा तीसरा चौथा, एक है एक पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर ये सभी हैं मतलब इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये। ठीक है। विद्यार्थियों में संप्रत्ययों की वैकल्पिक संरचनाएं। ए, पहला तो विद्यार्थी द्वारा रचित सह सिद्धांतों दर्शाती। दूसरा, सजा द्वारा प्रोत्साहित की जाती चाहिए। तीसरी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है। चौथी, शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नजरअंदाज कर देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
1। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे कैसे सीखते हैं? प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, सुनकर व बोलकर, चर्चा मनन करके, चीज़ें बनाकर व करके। कूट नीचे दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर है पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर तीसरे में है पहला, तीसरा, चौथा। चौथे में है दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, मतलब चारों होंगे ये। ठीक है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाला अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वे होते हैं जो बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते हैं, मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं और पुनरावृत्ति व उबाऊ होते हैं। तो इसका राइट आंसर होता है मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे जोड़ा जाना चाहिए किससे? अनुशासन व तनाव, डर व सजा, आनंद व संतुष्टि, उपलब्धि व प्रतिस्पर्धा। इसका राइट आंसर है आनंद व संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका बहुत से परियोजना का आयोजित व बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरा है रीज़न, बच्चे अपने सहकर्मी, तो रीज़न इसका क्या है? बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसमें जो नीचे तर्क दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। और दूसरा है ए और आर दोनों ही सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा ए सही है, आर गलत है। चौथा ए और आर दोनों ही गलत है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा राइट आंसर 1, ए और आर दोनों ही सही, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है। अब आज के लिए दोस्तों इतना ही रखेंगे, और कल फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। बस एट लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि ध्यानपूर्वक पढ़िए, और जो नहीं लर्न हो रहा है उसको बार बार रिपीट करिए। कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।